क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी विद 1000 शेयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं? 1000। सोल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 ऑफ ₹100 ईच। क्या दे रखी है? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। डिविडेंड निकालना है, इसको क्या बोलते हैं? और एनुअल इनकम। लिखो फर्स्ट पार्ट, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय या अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड। डिविडेंड इसको और क्या लिखूंगी? एनुअल इनकम। तो फॉर्मूला लगाओ। एनुअल इनकम और डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 10,000 इंटू डिविडेंड परसेंट 5%, मीनिंग 5/100। नॉमिनल वैल्यू इज 100, तो कितना आ गया? 50,000 रुपीज। आंसर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है? व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं? 72। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 72। अब इसकी एनुअल इनकम निकालनी है, बाकी सारा नॉमिनल वैल्यू एंड डिविडेंड सेम। नाउ एनुअल इनकम, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स 72। डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना दे रखा है? 5%, तो 5/100। नॉमिनल वैल्यू इज 100, तो कितना आ गया? 5 2 10, 35, 36 रुपीज 360। आंसर। थर्ड पार्ट, if he received only 4% of his investment। ये क्या दे रखा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है, लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 4%। फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। प्राइस निकालना है, तो क्या निकालना है मैंने? मार्केट वैल्यू इसकी निकालनी है। अब देखो आपके पास डिविडेंड परसेंट है, नॉमिनल वैल्यू है, प्रॉफिट है, मार्केट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। डिविडेंड इज 5%, 5% मीनिंग 5/100। nominal value is also 100 is equal to p%, मीन्स प्रॉफिट परसेंट। इसको क्या लिखूंगी? प्रॉफिट कितना है? 4%, तो 4/100 इंटू मार्केट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। 100 विद 100 कैंसल, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 100/4, 425 सर, तो कितनी आ गई?
₹125। इसने क्या बोला है? प्राइस पेड फॉर ईच शेयर, देयरफॉर प्राइस पेड फॉर ईच शेयर is equal to ₹125. Answer. Question number 12. A lady holds 1800 ₹100 shares. Number of shares कितने दे रखे हैं? 1800. Solution. Number of shares is equal to 1800. Nominal value ₹100 of a company that pays 15% dividend annually. Dividend is equal to 15%. Calculate her annual dividend. तो annual dividend इसको और क्या बोलूंगी? एनुअल डिविडेंड क्या है? इनकम। और इसको क्या बोल सकते हैं? रिटर्न। कुछ भी पूछ सकता है वो। तो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स आर 1800 into dividend percent 15%. 15% का मीनिंग 15/100 into nominal value is also 100. 100 with 100 कैंसल, मल्टीप्लाई करो, 2 zeros as it is. 15 8s are 120, 12 15 1s are 15, 15 and 12 27 ₹27,000. आंसर। आगे देखो, इफ शी हैड बोट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, नाउ प्रीमियम इज इक्वल टू 40%. किसके ऊपर प्रीमियम मिलेगा? ऑन द नॉमिनल वैल्यू. 40% ऑफ 100, ये क्या आ गया? 40/100 इंटू 100, तो कितना आ गया? ₹40. देयरफॉर मार्केट वैल्यू किसकी इक्वल होगी? नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज 100 प्लस प्रीमियम. प्रीमियम इज 40, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ₹140. उसने आगे देखो क्या बोला? व्हाट इज द रिटर्न? रिटर्न मीन्स इनकम शी गेट्स एज परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट. पहले इसकी रिटर्न मीन्स इनकम निकालूंगी, फिर इनकम परसेंट निकालना पड़ेगा. अब मार्केट वैल्यू आ गई. नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास, तो उसकी एनुअल इनकम निकालो. रिटर्न भी लिख सकते हैं आप. पहले मैंने आपको बताया रिटर्न, ब्रैकेट में फिर सेम एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. इसको आप रहने दो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा. हम क्या करते हैं, देखो आप, अब आपके पास मार्केट वैल्यू है, प्रॉफिट परसेंट तो सीधे ही निकल जाएगा. मार्केट वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है एंड डिविडेंड है. तो हमारा क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू. क्योंकि इस फॉर्मूले में आपका मार्केट वैल्यू यूज नहीं हो रहा, तो ये लगाना पड़ेगा. अब देखो डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड 15% है. 15/100
इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसको P/100 लिख सकते हो आप, क्योंकि परसेंट मीन्स 1/100 इंटू मार्केट वैल्यू। कितनी आई मेरे पास 140। 100 with 100 कैंसल। P इज इक्वल टू 15 इंटू 100 अपॉन 140। 10 with 10 कैंसल। 2 7s are 2 5s are 15 5s are 75 अपॉन 7 डिवाइड करो। 7 10s are 70 5 0 7 7s are 49 1 0 7 1s are 7। अब मैंने क्या निकलना है, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। देयरफॉर क्या उसने पूछा था, रिटर्न परसेंट। शी गेट्स रिटर्न एज परसेंट nearest percent to nearest integer इज इक्वल टू, अब इसको इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 11% आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 अ मैन इन्वेस्ट ₹11,200। सोल्यूशन, अब इसमें क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 11,200 रुपीज इन अ कंपनी पेइंग 6% पर एनम। ये क्या दे रखा है, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू 6% when it's ₹100 shares, nominal value is equal to ₹100 can be bought for ₹140, market value is equal to 140। his annual dividend means annual income, first part his annual dividend ब्रैकेट में एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर गिवन नहीं है, तो किसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। 6% है तो 6 अपॉन 100, नॉमिनल वैल्यू इज 100। 100 with 100 कैंसल। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है 11,200 अपॉन मार्केट वैल्यू 140 इंटू 6, 0 with 0 कैंसल। 14 8s are 112, 0 एज इट इज, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 480 रुपीस आंसर। अब आगे देखो क्या निकलना है, हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पार्ट, हिज परसेंटेज रिटर्न on his investment।
परसेंट रिटर्न मीन्स इनकम परसेंट निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब इनकम कितनी आई? 480। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 11। 200 इंटू 100। 2 zeros with 2 zeros कैंसल। अब 4 के टेबल पर कटिंग करो। 4 2s are 8, 4 8s are 32, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 0 as it is। फिर 4 के टेबल पर कटिंग। 4 7s are 4 30s are कितना आ गया? 30/7। डिवाइड करो। 7 4s are 28, 2 0, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56, 7 8s are 56, तो 4 0, 7 5s are 35 मीन्स 5 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? एक ऐड कर सकती हूँ, तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 4.29% आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स। क्या दे रखा है? नंबर ऑफ शेयर्स। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ shares is equal to 60। nominal value ₹100 and sells them when they are at a premium of 60%। premium is equal to 60%। 60% का मीनिंग 60/100। प्रीमियम किसके ऊपर मिलेगा? ऑन द नॉमिनल वैल्यू इंटू 100। तो प्रीमियम कितना आ गया? ₹60। अब नॉमिनल वैल्यू है, प्रीमियम है, देयरफॉर मार्केट वैल्यू किसकी इक्वल होगी? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू 100, प्रीमियम 60, कितना आ गया? 160। अब नेक्स्ट पढ़ो। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू मीन्स पहले इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60 इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज 160। 2 zeros as it is, 16 6s are 96। इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? ₹9600। अभी इन्वेस्टमेंट 9600 है। आगे देखो, इसको आगे इन्वेस्ट करना है उसने। नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? 50। क्वोटेड एट 4% डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू 4%। 4% मीन्स 4/100। किसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा? ऑन द नॉमिनल वैल्यू इनटू नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 50। 50 2s are 2 2s are, तो डिस्काउंट कितना आ गया? ₹2। यहां से देयरफॉर मार्केट वैल्यू अब कितनी आ गई?
market value is equal to nominal value minus discount. Nominal value is 50 minus 2 is equal to 48 rupees. Paying 18% dividend. Dividend is equal to 18%. फर्स्ट पार्ट है द सेल प्रोसीड. फर्स्ट पार्ट द सेल प्रोसीड कितनी अभी मैंने निकाल ली थी 9600 रुपीज. 9600 आंसर. सेकंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज. सेकंड number of shares he buys. अब नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितनी थी 9600. मार्केट वैल्यू 48. कटिंग करो. 48 2 जार 0 जार 0 जार. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 200. आंसर. थर्ड पार्ट. थर्ड उसने क्या पूछा है? हिज एनुअल डिविडेंड. एनुअल हिज एनुअल डिविडेंड from the shares. Annual dividend. Dividend means income. तो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए मेरे पास 200. 200 इंटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड परसेंट 18% है. 18 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है ₹50. कटिंग करो. 50 2 जार 2 9 जार 18. तो कितना आ गया ₹1800. आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स. सॉल्यूशन. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100. nominal value ₹100. Declares an annual dividend of 8%. Dividend is equal to 8% to the shareholder. First part. Total amount of dividend paid by the company. मीन्स डिविडेंड मीन्स आपको बार बार बता रही हूँ. डिविडेंड मीन्स एनुअल इनकम. मीन्स एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000 इंटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड कितना दे रखा है 8%. मीनिंग 8 अपॉन 100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज 100. 100 विथ 100 कैंसल. तो कितना आ गया
80,000 rupees. Answer. सेकेंड पार्ट में देखो क्या है. रमेश हैड बोट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर. अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 90. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 90. अब एट ₹150 इसका मीनिंग क्या हो गया? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹150. अब यहां से क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट is equal to number of shares 90 into market value. Market value is 150. 2 zeros as it is. 15 9s are 135. इन्वेस्टमेंट आ गई. अब देखो उसने क्या निकालना है. कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स. डिविडेंड मीन्स एनुअल इनकम निकालनी है. डिविडेंड ब्रैकेट में एनुअल इनकम. फॉर्मूला सेम. नंबर ऑफ शेयर्स 90 इंटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड 8%. 8% मीन्स 8/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू 100. कैंसल. एनुअल इनकम उसको कितनी हुई? 9 8s are 72. ₹720 उसको एनुअल इनकम हुई. अब नेक्स्ट मैंने क्या निकालना है? एंड द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. नाउ थर्ड पार्ट है इसका. परसेंटेज ऑफ रिटर्न. अब इसको क्या बोल सकते हैं? इनकम परसेंट. तो किसके इक्वल होगा? इनकम जो मैंने डिविडेंड परसेंट एनुअल इनकम निकाल लिया. इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. इनकम कितनी है? 720. इन्वेस्टमेंट कितनी निकाली मैंने? 13,500 इंटू 100. 2 zeros with 2 zeros कैंसल. 5 के टेबल पर 5 1s are 5 4s are 5 1s are 5 2 2 5 4s are 5 4s are 5 2s are 5 2s are 10. 3 5 5 7s are. अब 9 के टेबल पर कटिंग करो. 9 3s are 16. 9s are कितना आ गया? 16/3 डिवाइड करो. 3 5s are 15 मीन्स 5.33 कंटिन्यूसली जा रहा है. तो क्या आ गया? 5.33%. या इसको सीधा लिख सकती हूँ 5 सही 1/3%. दोनों ही तरह आप आंसर दे सकते हो. क्वेश्चन नंबर 16. विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट? 16% ऑफ ₹16% ₹100 शेयर्स एट 80. फर्स्ट पार्ट 16% क्या दे रखा है उसने? डिविडेंड. सॉल्यूशन. डिविडेंड इज इक्वल टू 16% ₹100. नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100. शेयर्स एट 80. 80 क्या है? मार्केट वैल्यू. सेकंड पार्ट में क्या है?
20%। यहाँ पर डिविडेंड कितना दे रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। ₹100 नॉमिनल वैल्यू, ₹100 shares at 120 is market value। अब देखो विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, कैसे पता चलेगा, अगर मेरे पास इनका प्रॉफिट परसेंट होगा तो इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट 16% मीन्स 16 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100 विथ 100 कैंसल। प्रॉफिट परसेंट ये मैंने निकालना है, प्रॉफिट परसेंट को क्या लिखूंगी, प्रॉफिट अपॉन 100, पी से डिनोट कर लिया इसको मैंने, इंटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, फर्स्ट केस में 80 लिखी नहीं है मैंने यहाँ पर, इंटू 80, 0 विद 0 कैंसल। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा देखो, 16 इंटू 10 अपॉन 8, 2 जार कितना हुआ, यहाँ पर एज परसेंट आएगा 20%, इधर निकाल लो, सेम फॉर्मूला, डिविडेंड परसेंट 20%, 20 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज 120, 100 विथ 100 कैंसल, P इज इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 120, 20 6 जार 2, 3 जार 50, 2 जार 50 अपॉन 3 डिवाइड करो, 3 1 जार 16, 3 जार 48, 2 0 16.6%। इधर से 16.6% प्रॉफिट मिल रहा है और इधर से 20%। तो कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट हुई, फर्स्ट वन 16%, ये फर्स्ट है, देयरफॉर इसको सेकंड और ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पीछे देखो आंसर किस हिसाब से दे रहे हैं, 16% एट 80, आंसर मीन्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर्स, क्या दे रखी है, नॉमिनल वैल्यू, सॉल्यूशन, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 100 ऑफ 2 फर्म्स, यहाँ पर 2 फर्म्स हैं, 4 फर्स्ट फर्म और इधर 4 सेकंड फर्म। फर्स्ट फर्म के लिए देखो, नॉमिनल वैल्यू 100 एट ₹120, मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120, और सेकंड के लिए क्या दे रखी है, मार्केट वैल्यू 132,
उसके बाद देखो, द फर्स्ट फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 5% पर एनम, डिविडेंड 5% per annum, and the second firm pays a dividend of 6%. Dividend is equal to 6%. Find which company is giving a better return. अब इसके लिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। फॉर्मूला क्या लगेगा? डिविडेंड परसेंट of nominal value is equal to profit percent of market value. डिविडेंड कितना दे रखा है? 5%, 5/100. नॉमिनल वैल्यू इज 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, ये मैंने निकालना है तो इसकी जगह क्या लिखूंगी? प्रॉफिट अपॉन 100, पी से डिनोट किया, पी अपॉन 100 ऑफ मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज 120. 100 विद 100 कैंसल, तो पी इज इक्वल टू 5 इंटू 100 अपॉन 120. 2 5s are 2, 6s are कितना आ गया? 25 अपॉन 6 डिवाइड करो, 6 4s are 24, 1 0, 6 1s are 6, 4 0, 6 6s are 36, 4.16%. और इधर से निकाल लो, फॉर्मूला इज सेम. डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना? 6%, तो 6% का मीनिंग 6/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू हमेशा फिक्स्ड 100, क्योंकि 100 रुपीज शेयर थे. नॉमिनल वैल्यू दोनों के लिए फिक्स है. इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट मीन्स पी अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू 132. 100 विद 100 कैंसल, P is equal to 6 into 100 upon 132. 2 3s are 2, 6s are 2, 6s are 52s are 33, 2s are 11s are कितना आ गया? 50/11 डिवाइड करो, 11 4s are 44, 6 0, 5s are 55, फिर 5 0, 4s are मीन्स 4.54% है इधर प्रॉफिट और इधर 4.16. तो क्या आएगा? विच कंपनी इज गिविंग बेटर, तो मैं क्या लिखूंगी? फ्रॉम 1 and 2. ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, फ्रॉम 1 and 2. सेकंड फर्म pays better. आंसर. नेक्स्ट देखो, इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹26,400 विद ईच फर्म. इन दोनों में अब एक इंसान है, उसने कितने डिपॉजिट करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं? ₹26,400. हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न्स. दोनों की एनुअल इनकम निकालनी है मैंने फ्रॉम द फर्म्स. अब फिर वैसे ही फर्म ए, फर्स्ट फर्म, सेकंड फर्म,
अब इन्वेस्टमेंट दे रखी है कितनी, इज इक्वल टू ₹26,400। इधर भी ₹26,400। बाकी सारा सेम, नॉमिनल वैल्यू 100, इधर भी नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 132, डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू 6%, इधर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120, डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। अब एनुअल इनकम निकालनी है, उसके लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज 26,400, market value is 120, 0 with 0 cancel, 12 2s are 24, 12 2s are 24, 12 0 is 0। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 220। इधर निकाल लो नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट 26,400, मार्केट वैल्यू 132, कटिंग करो 4 के टेबल पर, 4 2s are 4 3s are 4 3s are 4 6s are 24, 4 6s are 24, 2 zeros as it is 33 2s are। इधर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 200। अब एनुअल इनकम निकाल लो दोनों फर्म्स की। फर्स्ट टर्म की एनुअल इनकम को मैं क्या बोलूंगी, AI1 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 220 इंटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड 5% है तो 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज ऑल्सो 100, 100 विद 100 कैंसल, मल्टीप्लाई करो 500, 5 2s are 10, 11, इधर से ₹1100 एनुअल इनकम आई। और इधर निकाल लो AI2, फॉर्मूला सेम ये वाला, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 200, नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंट 6%, 6/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज 100, 100 विथ 100 कैंसल, तो कितना आ गया, ₹1200। मैंने क्या निकालना है, हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम टू फर्म्स। डिफरेंस निकालना है, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन annual returns of 2 firms कितना आ गया, 1200 माइनस 1100 इज इक्वल टू ₹100। आंसर क्वेश्चन नंबर
18 a man bought 360 10 rupees share. Solution: number of shares is equal to 360 10 rupees share, nominal value rupees 10 of a company paying 12% per annum. ये क्या दे रखा है? डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू 12%. He sold the shares when their price rose to rupees 21. Market value rupees 21. अब नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ shares into market value. Number of shares are 360 into market value 21. मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 7,560 रुपीस. इन्वेस्टमेंट आ गई. अब एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड मीन्स ये क्या आ गई? इन्वेस्टमेंट प्रोसीड. एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 5 रुपीज. नॉमिनल वैल्यू अब कितनी आ गई? नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 5. paying 4.5%. Dividend is equal to 4.5% per annum at rupees 3.50 per share. Market value is equal to 3.50 rupees. Find the annual change in his income. मीन्स दोनों टर्म्स में मैंने क्या निकालनी है? एनुअल इनकम निकालनी है उसकी, फिर चेंज निकालना है. अब फर्स्ट केस में निकाल लो, AI1 निकाल लो. एनुअल इनकम 1. फर्स्ट पार्ट में मेरे पास फॉर्मूला क्या है एनुअल इनकम का? पहले वो लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स आर, फर्स्ट पार्ट में कितने? 360 इनटू डिविडेंड परसेंट कितना है? 12%. 12% मीन्स 12/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज 10. 10 10s are 0 with 0 कैंसल. कितनी आ गई? 12 6s are 72. 7 12 3s are 36. 36 and 7 43 रुपीज 432 फर्स्ट एनुअल इनकम आ गई. अब सेकंड केस में अब इन्वेस्टमेंट दे रखी है और मार्केट वैल्यू है. यहां से मैं क्या निकालूंगी? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स. सेकंड केस 4 कर लो यहां पर. 4 सेकंड केस नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितनी थी सेकंड केस के लिए? 7,560
मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, मार्केट वैल्यू इज 3.50, तो इसको क्या लिखूंगी, 3.50 था, इसका 100 ऊपर चला गया अपॉन मार्केट वैल्यू, ये मैंने लिख ली। अब इसको कट सॉल्व करो, 0 विद 0 कैंसल, 5 के टेबल पर 5 2s are 5, 7s are 7 1s are 7 0s are 7 8s are 0s are, मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 8s are 16, 2 1s are 2। एनुअल इनकम AI2 निकालनी है मैंने। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 2160 इंटू डिविडेंड परसेंट 4.5%, तो 45 अपॉन 10% का मीन्स अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इस केस में कितनी है, ₹5 इंटू 5, सॉल्व करो, 5 20s are 0 with 0 cancel, 2 1s are 0s are 8s are 5 9s are 5 2s are 2 5s are 4s are, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 45 and 3 48। अब मैंने क्या निकालना है, डिफरेंस, क्या पूछा था, फाइंड द चेंज इन हिज इनकम, देयरफॉर चेंज इन हिज इनकम इज इक्वल टू AI2 माइनस AI1। AI2 कितना आया, 486, AI1 432, माइनस करो, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 3 5, ₹54 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन सोल्ड 400 ₹20 शेयर्स। सॉल्यूशन, number of shares is equal to 400, nominal value ₹20 of a company paying 5% at ₹80, dividend is equal to 5%, market value इज इक्वल टू 18। अब नंबर ऑफ शेयर्स है, मार्केट वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स आर 400 इंटू मार्केट वैल्यू 18, 18 0 is 0, 18 0 0, 18 4s are 72, इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 7200, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड, इन्वेस्टमेंट ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स 7200। अब नॉमिनल वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, ₹10, nominal value ₹10 of another company paying 7% dividend, 7% at ₹12, market value is equal to ₹12। आगे उसने पूछा है, हाउ मैनी ₹10 शेयर्स डिड ही बाय, नंबर ऑफ शेयर्स पूछे हैं उसने,
एंड व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम, और चेंज इन इनकम पूछा है। अब फर्स्ट पार्ट करो, नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय, नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 7200, मार्केट वैल्यू इज रुपीज 12, 6 हजार, 0 हजार, 0 हजार। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 600। आंसर। अब फर्स्ट पार्ट के लिए, ये सारा फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट फॉर फर्स्ट पार्ट, एनुअल इनकम किसके इक्वल, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 400 इंटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट 5% मीनिंग 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 20, 5 जार 5 जार। तो यहाँ से एनुअल इनकम कितनी आ गई, रुपीज 400। फॉर सेकेंड पार्ट, एनुअल इनकम AI से डिनोट करूंगी। नंबर ऑफ शेयर्स सेकेंड पार्ट के लिए कितने आए, 600 इंटू डिविडेंड परसेंट 7% है, तो 7/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज 12, 6 हजार, 7 6 हजार 42 इंटू 12, 2 जार 24, 2 12 4 जार 48 एंड 2 50। देयरफॉर उसने पूछा था चेंज इन हिज इनकम, देयरफॉर चेंज इन हिज इनकम is equal to 504 minus 400 is equal to 104। आंसर रुपीस, ये भी रुपीस में है। स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू 10 है, मैंने गलत ली, ये मार्केट वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू इज 10, तभी आंसर गलत आया। 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कितना आ गया, 420। तो 420 में से 420 माइनस 400 कितना आ गया, ₹20। आंसर। Question number 20. Two brothers A and B invest ₹16,000 each. Solution. Investment is equal to ₹16,000. ये 4A कर लो, 4A। In buying shares of two companies, A buys 3% ₹100 shares.
ए के लिए डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू 3%, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100, मार्केट वैल्यू is equal to 80, and B buys 10 rupees shares at par. At par means market value is equal to nominal value. If they both receives equal dividend at the end of the year, means इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक की एनुअल इनकम निकाल लूँगी और उसको बी के लिए यूज करूंगी. फाइंड द रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी. बी का डिविडेंड परसेंट या रेट परसेंट निकालना है मैंने. देखो कैसे निकाल लूं. इनकम परसेंट भी इसको बोलते हैं, एनुअल इनकम. उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट इज 16,000, मार्केट वैल्यू इज 80. 0 with 0 कैंसल, 8 2s are 0s are 0s are. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 200. देयरफॉर is annual income. एनुअल इनकम का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 200 इंटू डिविडेंड परसेंट 3%, तो क्या आ गया 3/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज 100. 2 zeros विथ 2 zeros कैंसल. इसकी एनुअल इनकम कितनी आई, ₹600. अब बी की भी एनुअल इनकम कितनी है, कहता बोथ गेट इक्वल, दे रिसीव इक्वल डिविडेंड. मीन्स दोनों की एनुअल इनकम सेम है. तो लिखो फॉर बी इन्वेस्टमेंट दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया, ₹16,000. इनकम या एनुअल इनकम is equal to 600. Therefore rate of dividend किसके इक्वल होगा, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. अब इनकम 600, इन्वेस्टमेंट 1600 इंटू 100. 2 zeros with 2 zeros कैंसल. कटिंग का 0 with 0 कैंसल. 4 के टेबल पर 4 4s are 15 4s are is equal to 15/4. डिवाइड करो. 4 3s are 12, 6 0, 4 7s are 5s are. तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना आया, 3.75%. आंसर